नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। भागलपुर के सुल्तानगंज गंगा पुल के ध्वस्त होने पर बिहार बीजेपी ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने वीडियो बयान जारी कर कहा कि बिहार में जैसे जेडीयू विलीन हो रहा है, वैसे ही सुशासन बाबू के राज में करोड़ों का प्रोजेक्ट गंगा पुल विलीन हो रहा है। सुल्तानगंज के बाद एसपी सिंगला के मोकामा प्रोजेक्ट का भी यही हश्र होने वाला है। डॉक्टर राम सागर सिंह यही नहीं रुके, नीतीश सरकार की कार्यशैली पर तंज कसते हुए कहा कि कमीशन खोरी और मटन भात की संस्कृति के कारण ही निर्माणाधीन पुल उद्घाटन के पूर्व ही ध्वस्त हो गया। अब मोकामा में मटन भात का कार्यक्रम तय हुआ है और हाथीदह गंगा पुल भी जल्द ही गंगा के गर्भ में समा जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता ने हमला जारी रखते हुए आरोप लगाया है कि पुल का निर्माण कार्य ठेकेदार की बजाय ठेकेदार से कराया जा रहा है। बिहार की जनता सब जानती है कि मटन भात का इंतजाम कौन करता है और डॉक्टर राम सागर सिंह ने शक भी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि कहीं मटन भात की और इस नई संस्कृति की व्यवस्था यही ठेकेदार तो नहीं कर रहे हैं। बिहार सरकार को अब जनता को जवाब देना होगा और ऐसी कंपनी पर कड़ी कार्रवाई भी करनी होगी। तो बीजेपी नेता ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने डॉक्टर राम सागर सिंह ने वीडियो जारी कर कहा है कि सुशासन बाबू के राज्य में पुल विलीन हो गया है। वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सुशासन बाबू के राज में करोड़ों का प्रोजेक्ट गंगा पुल विलीन हो रहा है और सुल्तानगंज के बाद एसपी सिंगला के मोकामा प्रोजेक्ट का भी यही हश्र होने वाला है। डॉक्टर राम सागर सिंह ने यही नहीं रुके, नीतीश सरकार की कार्यशैली पर तंज कसते हुए उन्होंने आगे ये भी कहा कि कमीशन खोरी और मटन भात की संस्कृति के कारण ही निर्माणाधीन पुल उद्घाटन के पूर्व ही ध्वस्त होगा और अब मोकामा में मटन भात का कार्यक्रम तय हुआ है तो हाथीदह गंगा पुल भी जल्द ही गंगा के गर्भ में समा जाएगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने हमला जारी करते हुए आरोप लगाया कि पुल का निर्माण कार्य ठेकेदार की बजाय ठेकेदार से करवाया जा रहा था। बिहार की जनता सब जानती है कि मटन भात का इंतजाम कौन करता है और डॉक्टर राम सागर सिंह ने शक भी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि कहीं मटन भात की इस नई संस्कृति की व्यवस्था यही ठेकेदार तो नहीं कर रहे हैं। बिहार सरकार को अब जनता को जवाब देना होगा और ऐसी कंपनी पर कड़ी कार्रवाई भी करनी होगी। तो लगातार गंगा पुल के ध्वस्त होने के बाद बीजेपी जेडीयू पर हमलावर है और इसी को लेकर आपको बताते चले कि एसपी सिंगला के मोकामा प्रोजेक्ट का भी यही हश्र हुआ है। डॉक्टर राम सागर सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए ये कहा है और साथ ही साथ सरकार की कार्यशैली पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कमीशन खोरी और मटन भात की संस्कृति का बताया है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सुबोध कुमार जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, बहुत बहुत स्वागत है ओंकार न्यूज पर। जी जी, सुबोध जी, पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि जिस तरीके से पूरे 9 साल लग गए इस पुल को बनवाने में और जब उसका परिणाम आता है तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। देखिए, ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम था। जिस कंपनी ने इसको डिजाइन किया उस कंपनी ने L1 में, ये पैन इंडिया बिडिंग थी और उसमें इस कंपनी ने L1 में इसको प्राप्ति हुई थी इस कंपनी को। और इसके अपने टेक्निकल इतनी ही इन्होंने योजनाएं पूरे इंडिया में इन्होंने ये काम, इस कंपनी की काम चल रही है। इनका क्रेडेंशियल बहुत ही बढ़िया है, इनके पेपर्स बहुत बढ़िया है और ये सारी जो एलिजिबिलिटी थी उसमें ये माकूल बैठते थे और ये बिडिंग में L1 आए थे, इसलिए इनको दिया गया था। इनकी बहुत सारी योजनाएं पूरे इंडिया में चल रही है और बिहार में भी, और कई इन्होंने सफलतापूर्वक इन्होंने योजनाओं को इन्होंने
जी तामली जामा पहनाया, कई पुल का इन्होंने सफलतापूर्ण निर्माण भी कराया बड़ी बड़ी नदियों पे। जी इस कारण से इनको ये मिला था। अब देखिए इनका अगर टेक्निकल एरर है ये, तो इनको इनके ऊपर कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होगी, सुनिश्चित हो, ये सुनिश्चित होगा। हम लोगों को पहले से भी आशंका थी, और जब हम लोगों ने इसके लिए टेक्निकल टीम आईआईटी के पिछले बार भी जब इनके यहाँ एक प्रॉब्लम आया था, ये शायद अलाइनमेंट का प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम था, जिनके कारण हम लोगों ने एक टेक्निकल टीम को इनवाइट किया था, आईआईटी रुड़की की टीम आई थी, और उन लोगों ने कुछ सजेशंस दिए थे जिसका हम लोगों ने कहा था कि इसका अनुपालन होना चाहिए। अब किन कारणों से ये गिरा है, किस परिस्थिति में, इसकी जांच होगी और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जो भी लोग जिम्मेवार होगा इस कंपनी पे जरूर ये ब्लैक लिस्टेड होगी है। सुबोध जी, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना कि टेक्निकल इशू बोल के तो बच नहीं सकते, क्योंकि आप सोचने वाली ये बात भी है कि अगर वो दिन रविवार का दिन नहीं होता, अगर वहाँ काम होता या किसी भी, तो हमें कितना बड़ा हादसा देखने को मिल सकता था। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, सही फरमा रही है कि अगर किसी ये अनहोनी कोई बड़ी घटना घट सकती थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती जिसमें जान माल का बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता जी था। और इसी परिस्थिति के लिए, चूंकि ये काम तो एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिसका अनुपालन सरकार करती है, जो भारत सरकार और जो यहाँ पे विधि संगत है, वो प्रावधानों के अंतर्गत ही किसी को आवंटन होता है, और उनको उनके बड़े टीम होती है, उनके बड़े इंजीनियर्स होते हैं, जिन लोगों को डिजाइन किया जाता है, और उसके बाद ये डिजाइन को ये फिर ये डिजाइन भी तो जिसमें आपने देखा होगा रोप के सहारे टेंशन को ऊपर ले जाना था, और इसमें पता नहीं कि ये तो टेक्निकल एरर है जिसके लिए एक्सपर्ट लोग ही समझेंगे। हम लोगों ने इसलिए आईटी के लोगों को बुलाया था, उन लोगों ने कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन इसके बाद किन परिस्थिति में गिरी है ये बहुत, क्योंकि हम हमारा जो कार्य था वो हमने बखूबी बिल्कुल विधि संगत किया है। हमने L1 बिडर को दिया, हम जो इसके लिए जैसे किसी बड़े परियोजना के लिए एक एलिजिबिलिटी होती है, एक मापदंड होता है, एक क्रेडेंशियल होता है, जब क्रेडेंशियल के अनुरूप इनका अगर इनका था तो हमने इनको आवंटन करवाया, ये एलिजिबिलिटी थी तभी तो। अब ये गलती अगर हुई, टेक्निकल एरर, तो बिल्कुल इनके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन इसके लिए सरकार तो कहीं दोषी नहीं है। सरकार ने अपने जो पूरे इंडिया में जो सिस्टम है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, हम उसको ही फॉलो करते हैं। सुबोध जी, लेकिन सुबोध जी माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगी, अगर आप कह रहे हैं कि ये सरकार इसमें दोषी नहीं है, तो किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर बिल्कुल, जी, आपकी सरकार वहां पे है और आपकी सरकार के दौरान ये हादसा होता है, तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, जिम्मेदारी बिल्कुल हमारी कहीं ना कहीं, हम मॉरली कहीं ना कहीं है, लेकिन टेक्निकली देखिए जिन लोगों ने इसको डिजाइन किया, एक भारत में टाटा बिरला, ये ऐसी कंपनियों को ही, हम चाहे बड़ी कंपनियों को ही, जो एलिजिबिलिटी होती है, क्राइटेरिया होता है, फिक्स किया जाता है, और उस क्राइटेरिया में पूरे भारत में ये काम करती है कंपनियां, और अगर उसके अनुरूप है इनका कार्य, मतलब कार्य क्षमता है, क्रेडेंशियल इनका बना हुआ है वैसा, तभी तो हम देते हैं। हम कोई नया सिस्टम, हमने कोई ऐसे कंपनी को नहीं दिया जो नौसिखियो हो, हमने उसी कंपनी को दिया जिनकी बड़ी लंबी इनकी इतिहास, मतलब इनकी काम कार्य करने की क्षमता रही। वर्षों वर्ष से ये भारत में घूम घूम के ये बड़ी बड़ी नदियों पे पुल बनाते रहे हैं, तभी तो हमने इनको दिया है। लेकिन अगर ये गिरी है, फॉल्टी डिजाइन के कारण अगर गिरी है, तो कहीं ना कहीं, और किन कारणों से गिरी है, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने भी ये पूरे इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे इन कंपनी के टेक्निकल टीम हो, सब लोग को ये कंपनी, हम सबको डिलिस्ट, डिबार करेंगे, ब्लैकलिस्ट करेंगे, और उसको इनसे पेनल्टी भी इनसे लिया जाएगा। क्योंकि सुबोध जी देखा जाए तो अगर इस पुल में इतना वक्त लगा है, इतने पैसे लगे, तो कहीं ना कहीं जनता में भी तो रोष है, क्योंकि ये पैसे तो जाहिर सी बात है जनता के ही पैसे लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही है, स्वाभाविक है, जनता में आक्रोश होना ही होगा, लेकिन वो जो समझनी होगी परिस्थितियों को ना, जो जिस तरीके से कार्य किया जाता है पूरे भारत में, जिस तरह से टेंडर मतलब किया जाता है, उस टेंडर में कोई भी आ सकता है जिसकी कार्य क्षमता हो उसमें, जिनके पास कार्य क्षमता भी थे, L1 भी ये थे, सबसे लोएस्ट बिडर थे ये, तभी तो इनको मिला। इनकी बड़ी, पंजाब की ये कंपनी है, पूरे इंडिया में काम करती है, बड़ी बड़ी नदियों पे ये बहुत सारी योजनाओं को इन्होंने सफलता पूर्वक अंजाम दिया है, तभी इनको दिया गया था। हमने कोई ऐसी कंपनी, नौसिखिया कंपनी को नहीं दिया है, हमने बिल्कुल जो एलिजिबल थे, जो बिल्कुल समर्थवान थे, उनको दिया है। अब ये एरर आई है, तो हम बिल्कुल इसका किन कारणों से हुई, ये अलाइनमेंट का प्रॉब्लम हुआ और क्या क्या कारण है, इस जांच हो रही है, और विस्तृत जानकारी जांच के बाद कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आपको विश्वास। जी,
सुबोध जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि भागलपुर के सुल्तानगंज गंगा पुल के ध्वस्त होने पर बिहार बीजेपी ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया है। वहीं पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने वीडियो बयान जारी कर कहा है कि बिहार में जैसे जेडीयू विलीन हो रही है, वैसे ही सुशासन बाबू के राज में करोड़ों का प्रोजेक्ट गंगा पुल में विलीन हो रहा है। नीतीश जी, जैसे आपकी पार्टी गिर रही है वैसे बिहार का पुल को भी गिरवा रहे हैं। सुल्तानगंज और खगड़िया को जोड़ने वाला जो पुल है वो धड़धड़ा कर, कल भरभरा कर गिर गया। कारण क्या है? ये दूसरी बार है एजेंसियों से दोहन की जाती है, सरकार के द्वारा पैसे वसूले जाते हैं और उसी पैसे से जो ये मांस भात का भोज होता है, कहाँ से होता है? वैसे लोग ही जो उसमें काम करने वाले ठेकेदार लोग हैं, वो ठेकेदार नहीं हैं, वो ठेकेदार हैं। उसी ठेकेदार को आगे कर करके काम दिलवाया जाता है नेताओं के द्वारा और उसी के पैसे से मांस भात का भोज होता है। अब तो मोकामा की बारी है, मोकामा के लोग भी सावधान हो जाए, क्योंकि वही सिंगला कंपनी मोकामा में भी गंगा पुल पर काम कर रही है और ठेकेदार लोग ही वहाँ काम लिए हुए हैं। तो हो न हो जो हस्त सुल्तानगंज पुल का हुआ है वही हस्त कहीं मोकामा के पुल। तो वहीं महिला पहलवानों के आरोपों की जांच कर रही है दिल्ली पुलिस और एसआईटी विश्रोपुर पहुंची है, जहां पर गोंडा जिले में नवाबगंज थाना अंतर्गत विश्रोपुर में यौन शोषण के आरोपी बीजेपी सांसद का पैतृक निवास है। पुलिस ने कहा कि 12 लोगों के बयान दर्ज किए हैं और इनमें सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी परिजन, सहयोगी और सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। केसरगंज सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह विष्णोहरपुर गांव में ही राजनीतिक गतिविधियां संचालित करते हैं। विवेचना कर रही इस आईटी ने पूर्व में 125 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए थे। सोमवार को यह संख्या 137 पहुंच गई है। वहीं यौन शोषण मामले की जांच कर रही एसआईटी ने पहले भी गोंडा जिले में लोगों के बयान रिकॉर्ड किए हैं। एसआईटी देश के साथ ही विदेशों में कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान लगे आरोपों की जांच कर रही है और हालांकि पुलिस विभाग के अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सांसद के एक करीबी ने भी नाम न छापने की शर्त पर दिल्ली पुलिस द्वारा विश्रोपुर आने की पुष्टि की है और पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने कहा है कि ये बड़े स्तर की जांच है, गोंडा पुलिस का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गांव के एक व्यक्ति ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने बयान लिया है और जांच टीम ने नाम, पता और मोबाइल के अलावा पहचान पत्र भी साक्ष्य संकलन के तौर पर जुटाए हैं। तो वहीं ऑपरेशन ब्लू स्टार की आज 39वीं बरसी है। पंजाब के अमृतसर में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। वहीं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाहर जनरल भिंडरावाले के पोस्टर के साथ एक समूह के लोगों ने खालिस्तान समर्थक नारे लगाए। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी अलगाववादी नेता जनरल भिंडरावाले के पोस्टर और तलवारें लहराते हुए ग्रुप के सदस्यों ने खालिस्तान समर्थक नारे लगाना शुरू कर दिया। इस कार्यक्रम में कुछ लोगों ने भिंडरावाले के पोस्टर लेकर खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताते चले कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी को लेकर स्वर्ण मंदिर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और साथ ही पूरे पंजाब में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े नहीं। वहीं अमृतसर में 3500 जवानों को तैनात कर दिया गया। इसके साथ ही हरमंदिर साहब के आसपास और उस तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर भी पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है। श्री हरिमंदिर साहिब के आसपास पंजाब पुलिस के साथ साथ कमांडो को भी तैनात कर दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं पिछले कई हफ्तों से पूरे राज्य में तनावपूर्ण माहौल है और हर दूसरे दिन मणिपुर में किसी न किसी तरह की हिंसा घटना सामने आ रही है और इसे देखते हुए अब इंटरनेट पर पाबंदी भी आगे बढ़ा दिया जाएगा। वहीं हालात को देखते हुए मणिपुर में शनिवार 10 जून तक इंटरनेट पर बैन जारी रहेगा। मणिपुर सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है और इससे पहले हिंसा फैलने के बाद 3 मई को सबसे पहले इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया था।
जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। इंटरनेट पर पाबंदी को लेकर मणिपुर सरकार की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 10 जून शाम 3 बजे तक इंटरनेट पर पाबंदी जारी रहेगी और किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरे मणिपुर और खास तौर पर हिंसा प्रभावित इलाकों में भारी सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा और मणिपुर पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी कई टुकड़ियों में तैनात है। साथ ही राज्य सरकार की तरफ से उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की छूट दी गई है। मणिपुर में सख्ती के बावजूद हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं मणिपुर के इम्फाल में पश्चिम जिले में सोमवार 5 जून की सुबह हथियारबंद लोगों के 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि घटना जिले के कांगचुप इलाके में हुई। उन्होंने ये भी बताया कि घायलों को इम्फाल के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि कांगचुप के जिले सोराऊ में 2 समूहों के बीच हुई गोलीबारी में 4 लोग घायल हो गए। दरअसल ये पूरा विवाद 2 समुदाय के बीच है। मणिपुर में मतई और समुदाय के सबसे ज्यादा आबादी वाला समुदाय है, जिनकी ज्यादातर आबादी शहरों में है। वहीं कुकी और नगा समुदाय पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी हैं। अपने हकों और अधिकारों को लेकर मतई और कुकी समुदाय में आपसी टकराव होता है और ये मामला तब ज्यादा बढ़ गया जब हाईकोर्ट की तरफ से मतई समुदाय को एसटी का दर्जा देने का निर्देश दिया गया। मई की शुरुआत से ही राज्य में जबरदस्त हिंसा भड़कने लगी, जिसमें अब तक करीब 70 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रेल बजट याद रहता है। आपको बताते चले कि बिहार में बीजेपी से अलग होने के बाद उन्होंने रेल बजट अलग नहीं रखने पर कोई केंद्र को आड़े हाथ लिया है। इस बार बालासोर ट्रेन हादसे के बाद भी उन्होंने वही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि पहले रेलवे का बजट अलग से होता था, रात भर हाउस में उसके लिए काम होता था, जब बजट पेश होता था कि इतना ज्यादा आकर्षित होता है। लेकिन नई सरकार जब से आई है तो रेलवे का बजट ही खत्म कर दिया गया है। इन लोगों को कोई सेंस नहीं है। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि हम लोगों ने उनके राज्य में कितना विकास का काम किया है। दरअसल मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि जब मैं रेल मंत्री था तो गुजरात में रेलवे को लेकर कई विकास के काम किए थे। इन सब चीजों को वह याद ही नहीं रखते हैं। मेरे कार्यकाल में जब रेल हादसा हुआ था तो मैंने रिजाइन कर दिया था और आज जो हो रहा है वो अच्छी बात नहीं है। मैं कुछ कहता नहीं हूँ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज लोग अपने ढंग से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जितने ही पुरानी चीज है सबको ये लोग खत्म कर देंगे। ये बातें सीएम नीतीश कुमार सोमवार को पटना में कही। राज्य में इन दिनों अगलगी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन कई जगहों पर आगजनी की खबर सामने आ रही है। ताजा मामला औरंगाबाद का है, जहां एक महादलित परिवार के घर अचानक भीषण आग लग गई। इस आगजनी में पीड़ित परिवार की सारी संपत्ति जलकर राख हो गई है। दरअसल देव प्रखंड के जयराम बिघा गांव में गोविंद भुइया के घर में अचानक आग लग गई, जिसमें घर में रखे सारी संपत्ति जलकर राख हो गई। वहीं आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया है आग ने। और आग लगने की हल्ला सुनकर गांव के सारे लोग दौड़ पड़े और आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। बताते चले कि ग्रामीणों के द्वारा घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक घर में रखे सारे सामान जलकर राख हो गए थे। बिहार के औरंगाबाद में एक बार फिर मानवता शर्मसार होते नजर आ रही है, जहां एक 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दूसरे गांव का एक युवक ने जबरन दुष्कर्म कर दिया है। घटना के बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान पर प्राथमिक दर्ज कराते हुए आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी शुरू कर दी है। वही घटना 30 मई की शाम की बताई जा रही है। दरअसल पीड़िता ने बताई कि 10 मई की शाम 7 बजे गाँव की एक सहेली के साथ शौच के लिए घर बाहर गई हुई थी, जहां पहले से घात लगाए 2 युवक बैठे हुए थे। जैसे ही मैं वहां पहुंची कि आरोपी युवक मेरा मुंह ढक कर वहां से उठा लिया है और कुछ दूर जाकर दूसरा आरोपी ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है।
बिहार के औरंगाबाद में एक बार फिर से मानवता शर्मसार होते नजर आ रही है, जहां एक 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दूसरे गांव के एक युवक ने जबरन दुष्कर्म किया है। घटना के बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान पर प्राथमिक दर्ज करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी शुरू कर दी। वही घटना 30 मई की शाम की बताई जा रही है। पीड़िता ने बताया कि 30 मई की शाम 7 बजे गाँव की एक सहेली के साथ वो शौच के लिए घर बाहर गई हुई थी, जहां पहले से ही घात लगाए 2 युवक बैठे हुए थे। जैसे ही वो वहां पहुंची कि एक आरोपी युवक उसका मुंह ढककर वहां से उठा लिया और कुछ दूर जाकर दूसरा आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। वहीं पीड़ित परिवार ने 5 दिनों तक गांव में ही पंचायत बुलाकर मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मामला नहीं बना। तो पीड़ित ने अपने परिजनों के साथ आज बंदियों थाना में आवेदन देकर प्राथमिक दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। 30 तारीख के शाम के गए थे खेती देने, तब सहेली के साथ थे, तब गए तब उधर 2 लड़का था खड़े, तो हमको लड़कियाँ भरा कर धर ली थी। कौन लड़के? मेरी दोस्त वो लड़कियाँ सहेली, हाँ। तो गई ना तो धर ली, तो वो मतलब कि हमको लड़का, फिर हम चिल्लाए तो लड़का मुँह चाप दिया। कौन लड़का मुंह चापा था? सत्यम कुमार। अच्छा, एगो लड़का ऐसे हमको तीर लिया, गंदा काम किया था। बंदिया थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है, जिसमें पीड़िता ने घोटा गांव के पेशर स्वर्गीय शिव कुमार पासवान के पुत्र पिंटू कुमार पर आरोप लगाया है। साथ सहयोग करने में अन्य कई लोगों का नाम भी दी है। प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापामारी चल रही है। 30 तारीख के शाम के गए थे खेती देने, तब सहेली के साथ थे, तब गए तब उधर 2 लड़का था खड़े, तो हमको लड़कियाँ भरा कर धर ली थी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।